हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें दो सीमाएं दी गई है जिनके मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं दो मुख्य अवधारणा लिखूंगा दोनों प्रश्नों के लिए। पहली मुख्य अवधारणा कि हमें इसमें अंश का परिमेयकरण करना है। अंश का परिमेयकरण। ठीक है। दूसरी मुख्य अवधारणा, यहाँ पर एक मानक सीमा लगाएंगे। लिमिट एक्स का मान यदि अनंत की ओर अग्रसर हो तो साइन 1/x बटा 1/x का मान क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दिया है लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर, वर्गमूल के अंदर है। यह है एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, माइनस फिर वर्गमूल के अंदर है एक्स का वर्ग प्लस 1। तो बराबर फिर से लिखेंगे इसको। लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, और माइनस वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग प्लस 1। ठीक है। और अब इसका चिन्ह बदल लेंगे। तो वर्गमूल के अंदर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 1, और बटे में भी इसी को लिख देंगे। बटे में हो जाएगा वर्गमूल के अंदर एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1, और उसके बाद फिर से प्लस एक्स का वर्ग प्लस 1। और अब यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे। तो बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर। देखो ये सूत्र बन जाएगा, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 1, और इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग माइनस 1, और बटा वैसे ही रहेगा, और फिर से आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है आपका। ये कट जाएगा तो एक से एक भी कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे बराबर। बराबर हो गया लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन ले लूंगा मैं। एक्स का वर्ग कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो एक्स बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/x का वर्ग, प्लस यहाँ से भी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x का वर्ग। दोनों के पास एक्स है तो फिर एक्स से एक्स कट भी जाएगा कॉमन लेके। ठीक है। तो अब लिखते हैं इसको आगे। ये होगा लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर है 1 बटा, अब वर्गमूल के अंदर आ गया 1 प्लस 1/x प्लस, ठीक है, 1/x², और फिर प्लस यहाँ होगा 1 प्लस 1/x का वर्ग। अब आप सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, तो सीमा का प्रयोग करेंगे तो हमें पता है 1/x क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 0, और प्लस यहाँ भी वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 0। तो एक एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, तो एक और एक कितना हो गया? 2। तो 1/2 ये हमारे प्रश्न का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो ये उत्तर तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है? लिमिट
एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। उसके बाद है एन बटा दो आर का वर्ग, एन बटा दो आर का वर्ग। उसके बाद है साइन, देखो साइन क्या है, हमारे पास है 2 पाई बटा एन, साइन 2 पाई बटा एन। तो यहाँ पर मानक सीमा लगाने का प्रयास करते हैं, देखो। तो लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, एन बटा दो आर का वर्ग। और देखिए ये 2 पाई बटा एन का ऊपर गुणा कर लूंगा मैं, 2 पाई बटा एन। और साइन यहाँ पर है 2 पाई बटा एन, इसके बटे में भी क्या लिख दूंगा, 2 पाई बटा एन। ठीक है, तो 2 पाई बटा एन, 2 पाई बटा एन का मैंने अंश और हर में गुणा कर लिया है। क्यों कर लिया, कर सकते हैं क्योंकि एन का मान अनंत नहीं है बच्चों, एन का मान क्या है, अनंत की ओर अग्रसर है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस 2 को फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए एन से एन कट सकता है, ध्यान दें कि एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। ठीक है ना, एन जो है वो अनंत के बराबर नहीं है बच्चों, ये अच्छे से याद रखें, इसलिए हम ऐसा कर सके करेंगे। अब यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर लेते हैं, मानक सीमा लगा देंगे यहाँ। तो बराबर देखिए यहाँ पर हम मानक सीमा लगा सकते हैं, मानक सीमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा r की घात 2 गुणा में आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो चाहो तो केवल पाई लिखोगे। और मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मैं मानक सीमा वैसे मैंने लिख दी है मुख्य उदाहरण में, मैं एक बार और लिख देता हूँ कि यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है बच्चों, तो साइन 1/x और बटा 1/x ये किसके बराबर होता है, सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो 2 पाई बटा एन से कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब भी वो अनंत की ओर ही अग्रसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका उत्तर आ चुका है पाई r की घात 2। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर भी हमने प्राप्त कर लिया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।